हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की इस स्टोरी में। आज की भी स्टोरी में बहुत ज्यादा न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस कहानी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की समझ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। द मेरिकल ऑफ गिविंग, दान का चमत्कार, ये स्टोरी का टाइटल है। मेरिकल मीन्स चमत्कार, ऑफ गिविंग मीन्स दान का। तो दान का चमत्कार ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अ फार्मर, एक किसान, नेम्ड रामू, जिसका नाम रामू था, लिव्ड, रहता था, कहां पर? इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। तो एक किसान जिसका नाम रामू था, वो बहुत पहले एक छोटे से गांव में रहता था। दैट ईयर, उस साल, द रेन डिड नॉट बिगिन, जो बरसात थी नहीं शुरू हुई थी। एंड हिज क्रॉप, और उसकी फसल, क्रॉप मीन्स फसल होता है, स्टार्टेड, होने लगी, टू ड्राई, सूखना, और उसकी फसल सूखने लगी। रामू प्रेड, रामू ने प्रार्थना किया, टू गॉड, ईश्वर से, एंड विश्ड, और इच्छा जताई, फॉर गुड रेन, अच्छी बरसात के लिए। रानू ने प्रार्थना की ईश्वर से और अच्छी कामना की कि मतलब अच्छी बरसात हो। रेन फाइनली केम, बरसात आखिरकार आ गई। बट लेकिन, इट वॉज सो हैवी, ये बहुत तेज थी। दैट द क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, जिससे कि फसल जो थी वो बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड मीन्स, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद होना, और ये डिस्ट्रॉय की सेकंड फॉर्म है, डिस्ट्रॉयड। तो बरसात तो हुई दोस्तों, लेकिन जो बरसात हुई बहुत हैवी यानी भारी हुई, तेज हुई, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो इस पैरा से हमें पता चला कि बहुत पहले एक किसान जिसका नाम रामू था, वो एक छोटे गांव में रहता था। उस साल बरसात नहीं शुरू हुई थी और उसकी जो फसल थी वो सूखने लगी थी। रामू ने प्रार्थना की ईश्वर से कि, और इच्छा जताई कि अच्छी बरसात हो, और आखिरकार बरसात हुई, लेकिन बहुत तेज हुई, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। रामू हैड बोरोड मनी, रामू ने उधार लिया था पैसे। बोरो मीन्स उधार लेना है, बोरो की सेकंड फॉर्म बोरोड। रामू ने पैसे उधार लिया था, किससे? फ्रॉम अ विलेज मनी लेंडर। मनी लेंडर मीन्स दोस्तों शाहूकार होता है। गांव के एक शाहूकार से उसने पैसे उधार लिए थे। आफ्टर द क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, फसल के बर्बाद होने के बाद, देखिए दोस्तों डिस्ट्रॉय जो है ये फिर से आ गई है सेकेंड फॉर्म डिस्ट्रॉय की। ही कुड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं कर सका, द लोन यानी कर्ज को। तो बर्बाद फसल बर्बाद होने के बाद जो रामू था वो उस शाहूकार के पैसे नहीं लौटा सका। द मनी लेंडर, जो शाहूकार थे, गेव हिम 2 days, 2 दिन उसको दिए, इसलिए, टू पे, अदा करने के लिए, एवरीथिंग, सब कुछ। तो शाहूकार जो थे, मनी लेंडर यानी शाहूकार जो थे, उसने 2 दिन रामू को दिए पैसे लौटाने के लिए, यानी जो जो कुछ पैसा था लौटाने के लिए उसको 2 दिन का टाइम मिला। वेन, जब, रामू फेल्ड, रामू असफल हो गया, टू पे, अदा करने में, द मनी लेंडर, जो शाहूकार थे, टुक हिज लैंड, उसकी जमीन ले लिया। तो जब रामू फेल हो गया यानी असफल हो गया पैसे लौटाने में, तो जो शाहूकार थे उसने उसकी जमीन ले ली। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। रामू वेन रामू देन वेंट टू द फॉरेस्ट, रामू तब जंगल गया। गो मीन्स जाना होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। तो रामू तब जंगल को गया। एंड स्टार्टेड कटिंग वुड, और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, ही मेट अ हैंग्री सेंट सिटिंग अंडर अ ट्री। तो एक दिन, ही मेट, मीट मीन्स मिलना होता, मीट की सेकंड फॉर्म है, तो उसने मिला, अ हंग्री सेंट, एक भूखे संत से, कहा बैठे, सिटिंग, बैठे हुए, कहां पर? अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। तो एक दिन उसने एक भूखे संत से मिला जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रामू हैड ओनली 5 rupees, रामू के पास केवल 5 रुपए थे। बट लेकिन, गेव ऑल ऑफ इट टू हिम, लेकिन सभी उसने उस साधु को दे दिए। द सेंट ब्लेस्ड, साधु ने यानी संत ने,
आशीर्वाद दिया। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना होता है, और ये ब्लेस की सेकेंड फॉर्म ब्लेस्ड। साधु ने, जो साधु जी थे, उसने आशीर्वाद दिया हिम रामू को, एंड टोल्ड और बताया हिम उसे अबाउट बारे में अ चीप रेशन शॉप, एक सस्ते राशन की दुकान के बारे में उस संत ने बताया रामू को। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। रामू वेंट देयर, रामू वहां गया, एंड स्लोली और धीरे धीरे इंक्रीज्ड बढ़ाने लगा हिज इनकम, अपनी आय को, जो उसकी आय थी वो धीरे धीरे बढ़ाने लगा। विथ ऑनेस्ट वर्क, यानी ईमानदार काम के साथ उसने अपनी आय को, इनकम को बढ़ाना शुरू कर दिया। ही बिकेम, वो होने लगा रिचर, अमीर, डे बाई डे, दिन ब दिन, तो वो दिन ब दिन अमीर होने लगा। ही बिगेन हेल्पिंग, उसने शुरू कर दिया हेल्पिंग पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करना, इन द विलेज, गांव में। द मनी लेंडर, शाहूकार, हर्ड, सुना, दिस, इसे, जो शाहूकार था उसने ये चीज सुनी, एंड वांटेड टू नो, और वो चाहता था पता लगाना, हिज सीक्रेट, उसके राज को। तो वो जो रामू का रहस्य था उससे पता लगाने को वो चाहा, जो शाहूकार था। तो इस पैरा से पता चला रामू रामू वहां गया जहां पर साधु जी बताए थे, वहां पर रामू गया और धीरे धीरे उसने बढ़ाना शुरू कर दिया अपनी इनकम को, यानी आय को। किस चीज से? ईमानदारी के साथ। और वो होता गया अमीर दिन ब दिन, और उसने शुरू कर दिया गरीब लोगों की मदद करना उस गांव में। और जब शाहूकार को पता चला इसके बारे में, यानी जब शाहूकार सुना इस चीज को, तो वो चाहा कि ये सीक्रेट को पता लगाना। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, और लास्ट पैरा भी है दोस्तों। कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज स्टोरी में बहुत ही छोटी लाया हूं। आउट ऑफ जेलस, यानी आपा में आकर, यानी गुस्से से बाहर होकर, गुस्से में आकर, आउट ऑफ जेलस मीन्स ईर्ष्या में आकर, द मनी लेंडर, शाहूकार, बर्न रामूस शॉप एट नाइट। बर्न मीन्स जलाना होता है, बर्न की सेकेंड फॉर्म है बर्न, यानी जला दिया। रामूस शॉप, दोस्तों आप लोगों को मैं बताया हूं इसके पहले भी स्टोरी में, ये जो मार्क है ये अपोस्ट्रोफे का मार्क है, इसके आगे यस का उच्चारण का के में होगा। तो रामूस शॉप, रामू की दुकान, एट नाइट, रात को। तो वो गुस्से में आकर रामू की दुकान को रात में जला दिया। बट लेकिन द विलेज हेडमैन, जो गांव के सरपंच थे, सो देखा हिम, उसे, डूइंग दिस रॉन्ग एक्ट, ये गलत काम करते हुए। वो जो गांव के सरपंच थे रामू को देख लिया। द मनी लेंडर, तो जो शाहूकार, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, बिफोर एवरीवन, यानी सबके सामने वो अपनी गलती को स्वीकार किया। रामू फॉरगिव हिम, रामू ने भी उसे माफ कर दिया। फॉरगिव मींस माफ करना होगा, ये फॉरगिव की सेकंड फॉर्म फॉरगिव। रामू ने भी उसे माफ कर दिया। एंड पीस रिटर्न टू द विलेज, और जो शांति थी वापस आ गई, टू द विलेज, उस गांव में। तो रामू ने भी उसे माफ कर दिया, और जो शांति थी उस गांव में वो वापस आ गई। तो दोस्तों इस पैरा से पता चला कि वो ईर्ष्या में आकर जो शाहूकार थे उसने रामू की दुकान को रात में जला दिया। लेकिन जो गांव के सरपंच थे वो देख लिया इस गलत काम को करते हुए शाहूकार को, और जो शाहूकार थे वो भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट में स्वीकार करना या मानना, एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म है, वो भी अपनी गलती को मान लिया, हिज मिस्टेक, इस गांव वालों के सामने। और रामू ने भी उस शाहूकार को माफ कर दिया, और उस गांव में फिर से शांति जो थी वो चली आई। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहता हूँ, जिससे आपकी ये कहानियों के जरिए इंग्लिश इंप्रूव हो, क्योंकि दोस्तों ऐसे पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं जगता है। स्टोरी के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने का भी दिल करेगा और समझ में आती है इंग्लिश। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।